तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनुज और आज हम लोग दो रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। एक है जस्टिस पवन गुप्ता का रिपोर्ट आया है, बहुत ही सनसनीखेज उसमें खुलासा किया गया है, और दूसरा एक वीएचपी का 3 सदस्यीय कमेटी का रिपोर्ट आया है। इन दोनों रिपोर्ट्स को हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। और आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से भारत में दलितों के नाम पे राजनीति होती है, पर असल में जब दलितों पे अत्याचार होता है, जब उन पे तशद्दुद होता है, तो कोई उनके राइट्स को लेके वोट बैंक के चक्कर में आवाज़ नहीं उठाता। तथाकथित दलित पार्टियां भी उसको जो है नहीं उठाती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वाल्मीकि महासभा हरियाणा ने एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी के अध्यक्ष थे जस्टिस पवन गुप्ता। और जस्टिस पवन गुप्ता ने अपने इस रिपोर्ट में गुरुग्राम में उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया था कि मेवात में और पाकिस्तान में, मतलब भारत का जो मेवात है और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है हिंदू दलितों के उत्पीड़न को लेकर के। सेम उसी तरह से उनके साथ वो घटनाएं घट रही हैं जैसा कि आप पाकिस्तान में देखते हैं। उसमें जस्टिस पवन गुप्ता ने कहा है कि हिंदुओं और ख़ासकर वहाँ के दलित जो हिंदू हैं उनके लिए एक तरह से कब्रिस्तान बनता जा रहा है मेवात। तो जस्टिस पवन गुप्ता के इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक 12 वर्षीय नाबालिग दलित लड़की, उसको उठा लिया गया और 4 युवकों ने मिल के उसके साथ रेप किया। और वो जो रेप जिस जगह पे हुआ था वो एक पुलिस वाले का घर था, और वो पुलिस वाला एक विशेष धर्म समुदाय का है, आप समझ सकते हैं उसको। और 1 साल बीत चुका है, अभी तक उस पे जो है कोई कार्रवाई उस पुलिस वाले पे नहीं हुई है। इसी प्रकार एक और दर्दनाक घटना हुआ है कि एक महिला को 9 समुदाय विशेष के लोगों ने उठा लिया और कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार हुआ, और उस पे भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। से ही एक और घटना फिरोजपुर में हुआ। फिरोजपुर में एक महिला को उठा लिया गया और 9 युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया लगातार कई दिनों तक, और वो भी किसी विशेष समुदाय के थे। और पुलिस में कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक इसी से मिलता जुलता एक और घटना बिछोह नामक गांव में रामजी लाल नामक एक व्यक्ति का पेट फाड़ दिया गया, और पेट फाड़ के उसको जिंदा जला दिया गया केवल इसलिए क्योंकि वो हिंदू था। और जो उस पर ये अत्याचार हुआ वो विशेष धर्म के समुदाय के लोगों ने ही किया था। तो इसको भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो जिस युवक को जला के मार दिया गया, उसका परिवार इतना दहशत में आ गया कि उसने गांव छोड़ दिया, क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं हो रहा था। और ठीक उसी प्रकार उस गांव में जब भी किसी दलित व्यक्ति के लड़की का शादी होता है तो उसके लड़की को उठा लिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रशासन के सह पे होती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। अगर रिपोर्ट लिख भी लिया जाता है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। अगर एक्शन की बारी आती है तो उल्टे झूठा मूठा केस में स्वयं दलितों को फंसा दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से वहाँ पे न्याय का कोई मतलब सिचुएशन ही नहीं है दलितों के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जब ऊना का घटना हुआ था पूरे देश को इन लोगों ने जला दिया था। अगर इनको पता चल जाए कि कोई सवर्ण या कोई ओबीसी उसने अगर दलितों पे अत्याचार किया है तो इनको राजनीति करने का, राजनीतिक रोटी सेकने का इनको एक भरपूर मौका मिल जाता है। लेकिन अगर इनको पता चले कि कोई धर्म विशेष का व्यक्ति है जो दलितों पे लगातार अत्याचार कर रहा है, उस पे ये मौन साध लेंगे। धारा 370 पे आपने देखा होगा किस तरह से कश्मीर में जो दलित हिंदू थे उनको केवल वहाँ पे सफाई कर्मचारी का काम मिलता था। उनके बच्चे डॉक्टर, आईएएस कुछ नहीं बन सकते थे, कोई अधिकार ही नहीं था उनके पास सिवाय सफाई कर्मचारी बनने के। तो वहाँ पे इन लोगों की जुबान नहीं खुली थी। जिग्नेश मेवानी हों या फिर आपके चंद्रशेखर रावण हों या मायावती हों या आपके कन्हैया कुमार हो, उमर खालिद हो, किसी ने अपने मुंह तक नहीं खोला इस घटना के ऊपर, जबकि ये दिल्ली से एकदम सटा हुआ मामला है। हरियाणा का मेवात
ये बहुत ही मतलब ना ही नेशनल मीडिया में इसको कहीं तवज्जो दिया जा रहा है इस घटना को। आप लोग ये भी जानते हैं कि किस प्रकार हैदराबाद के निज़ाम ने करोड़ों रुपया ऑफ़र किया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कि आप धर्मांतरण कर लीजिए और इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए, पर चूँकि वो पढ़े लिखे थे, वो जानते थे कि इस्लाम में कभी भी बराबरी किसी को दिया गया है नहीं, तो उनके साथ क्या होगा, और उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। पर ये जो जय भीम और जय मीम का जो नारा लगाता है आपका असदुद्दीन ओवैसी, जब भारत माता की जय की बारी आती है तो ये वहाँ पे जय नहीं बोलेगा, लेकिन जय भीम के आड़ में ये दलितों का वोट लेने का कोशिश करता है और उन्हीं लोगों पर ये लोग जो है ज़्यादती करते हैं और उस पर ये लोग मौन साधे बैठे होते हैं। एक और रिपोर्ट का जिक्र यहाँ पे मैं करना चाहूँगा, जो कि BHP के 3 मेंबर के कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया था कि हरियाणा के मेवात में ही पिछले 25 सालों में 50 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से हिंदू विहीन हो चुके हैं। मतलब उसमें जो है अब हिंदू समाप्त हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें जो भयंकर रूप से 2 गांव प्रताड़ित हुए हैं, एक है पुनहाना और एक है नगीना। इन दोनों गांवों में ज़्यादा इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और वहाँ पे सऊदी का पैसा आ रहा है वहाँ पे कट्टरपंथियों के पास, और उसके कारण तमाम सार्वजनिक जगहों पर कब्जा किया जा रहा है, श्मशानों पे कब्जा हो रहा है। दलित हिंदू जो वहाँ पे हैं उनके सार्वजनिक स्थानों पे जैसे मंदिरों के प्रांगण हो गए, हर जगह उन लोगों का कब्जा हो रहा है और इल्लीगल तरीक़ा से मस्जिदें बनाई जा रही हैं और उनके साथ लूटपाट तो आम बात है, छेड़छाड़ लूटपाट आम बात है। अब स्थिति ये हो गई है कि वहाँ के जो दलित हिंदू हैं वो अपने बच्चियों को स्कूल तक नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि अमूमन उनके साथ छेड़खानी होता है और उस पर कोई कार्रवाई तो होती नहीं। जैसा कि आप लोगों ने जितने भी मामले गिनाए गए हैं इससे भी बड़े बड़े थे, उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं, तो छेड़छाड़ में क्या कार्रवाई ये लोग करेंगे। तो आप ये समझिए कि आज हमारे साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, दिल्ली से इतना सटा हुआ मामला और नेशनल मीडिया में वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, तो हमारे साथ भविष्य में क्या होगा। अगर हम अभी अपने आप को उस तरह से अगर अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे, अपने अधिकारों के लिए बात नहीं करेंगे, तो कोई हमारे और आपके अधिकारों के लिए, हिंदुओं के हितों के लिए कोई सामने नहीं आने वाला है। और ये जितने भी दलित चिंतक हैं, इनका दलित चिंता उतना ही तक है जब तक कोई सवर्ण के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई OBC के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जो ही कोई समुदाय विशेष के साथ होता है, ये मौन साध के बैठ जाते हैं अपने वोट बैंक के चक्कर में। तो ये दलितों के हितैषी नहीं है, ये इस बात से प्रूफ हो रहा है और पिछले लंबे समय से ये प्रूफ हो रहा है। तो आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि हिंदुओं में अवेयरनेस फैले, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि भारत के किस कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।